मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को रांची के हरमू स्थित आवासीय कॉलोनी में भूखंड आवंटन पत्र सौंपे। राज्य सरकार ने इन खिलाड़ियों को 35 लाख रुपए प्रदान करने का भी वादा पूरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की पहचान अब खनिज संपदा के साथ साथ बेहतरीन खिलाड़ियों से भी होगी। अच्छा लगा, आज अपने सर ने जो भी बोले थे वो आज फाइनली मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ और मेरे फैमिली भी बहुत खुश है। और ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट है, मेरे लिए नहीं पूरे देश के लिए है। और मैं यंगस्टर को भी यही बोलना चाहूँगी, आप लोग भी अगर हॉकी हो या स्पोर्ट्स कोई भी हो, स्टडी हो या हॉकी हो, कोई भी अगर गेम खेलते हो या स्टडी करते हो, आप लोग दिल से कीजिए। अगर दिल से कीजिएगा तो आपको आगे आने के बाद आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। 2021 को जब हम फर्स्ट टाइम ओलंपिक में 4th फिनिश किए थे और वहाँ से जब हम एयरपोर्ट आए और एयरपोर्ट से सीधा हमें इसी सभा कक्ष में सर ने हमें लेके आए थे और उसी दिन सर ने अनाउंस किए थे कि हम आप सभी को ज़मीन देंगे और वो चीज़ आज सच में सर ने वो कर दिखाया जो हम लोग के साथ सर ने वादा किए थे। एयरपोर्ट से सीधा हम इसी सभा में आए थे तो हमने दिया, लेकिन इसके साथ चुनौतियां अभी और भी थोड़ी सी हैं। कुछ बच्चियों को तो है ही, कुछ खिलाड़ियों को तो है ही। आज ये निक्की और सलीमा को जो हम लोगों ने भूखंड दिया है उसको बनाने के लिए भी 35 लाख रुपए की स्वीकृति सरकार की तरफ से इनको उपलब्ध कराई जाएगी। क्योंकि जब ये खेल में आए तो हमने इनके पूरे घर, गांव, इनके परिवारजनों का सारा मतलब इनफैक्ट जो कहें कि इनकी क्या स्थिति है उन सब चीज़ों को मंगा कर देखा था। तो हमने कहा कि अभी थोड़ा इनको हमें बैकअप सपोर्ट देने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आज के दिन में आप लोग अपने पैरों पर खड़े हो गए, सक्षम हैं, लेकिन उस समय का ये मेरा वादा था, इसलिए मैं उस वादे को पूरा करते हुए आपका आवास भूखंड के साथ साथ आपकी आवास बनाने का भी 35 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध कराने का हम आपको वादा करते हैं। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। वैसे खिलाड़ियों के साथ हमारा बहुत मतलब कहा जाए कि बहुत करीबी का रिश्ता है। हमारे जो मैं भी कभी हरमू में ही रहा करता था और वो जो हमारे एक पूर्व क्रिकेटर डुंगडुंग साहब, शायद आप लोग जानते होंगे, उनका घर और हमारा घर एक कॉमन वॉल में हुआ करता था। हम लोगों को बात करनी पड़ती थी तो जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस खिड़की के बगल में बैठ जाओ तो उधर से भी वो बोल रहे हैं, इधर से भी अब वो बोल रहे हैं। आज बेचारे वो हम लोग के बीच नहीं रहे। चतरा के गिद्धौर स्थित पहरा पंचायत में फसल सुरक्षा योजना के तहत 3 दिवसीय पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया। पौध संरक्षण पदाधिकारी उमाशंकर प्रसाद ने जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया और किसानों को घन जीवामृत, जैविक केंचुआ खाद, निमस्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र जैसी जैविक विधियों की जानकारी दी। JSLPS के तहत गिद्धौर प्रखंड में 2018 से अब तक 497 महिला समूह बनाए गए हैं, जिनसे 6120 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इनमें से 4000 से अधिक महिलाएं स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। बैंक सीसी लिंकेज और सरकारी योजनाओं के सहयोग से महिलाएं हड़िया मड़िया निर्माण, दीवार लेखन और अन्य रोजगार से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। लोहरदगा के बगड़ू थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान लकड़ी माफियाओं ने वन कर्मियों को कुचलने की कोशिश की और वन विभाग की गाड़ी को टक्कर मारकर फरार हो गए। इस घटना में वन कर्मी बाल बाल बचे। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान जारी है। पहला जो है खुर्शीद मीर, वो पहले वहाँ बुलेट में अपना रेकी कर रहे थे और हम लोग जब पीछा करने लगे गाड़ी का, बोतल लदा हुआ गाड़ी का, उसके बाद में ये लोग इतना स्पीड भगाने लगा कि आगे से हम लोग एक अपना पिकअप वाहन से रोकने का प्रयास किए, उसको मारते हुए ये लोग निकल गए। हम लोग को मिला था तो उसको हम लोग फॉलोअप किए और जब हम लोग बोतल लदे हुए वाहन का पीछा कर रहे थे उस समय गाड़ी को लोग भगाने लगा और जब हम लोग अपना कैंपर से
उसको रोड को ब्लॉक किए तो कैंपर को टक्कर मारते हुए वनकर्मियों को कुचलने का प्रयास किया गया अपराधियों द्वारा। डीएवी पब्लिक स्कूल गुमला में नेतृत्व और उसके 9 नैतिक मूल्य विषय पर शिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रधानाचार्य डॉक्टर रमाकांत साहू ने छात्रा ताशा झा की वडनगर गुजरात में भागीदारी को सराहा। ताशा ने नेतृत्व के नैतिक मूल्यों पर व्याख्यान दिया। कार्यक्रम में रोल प्ले और 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया गया। गुमला के भास्कर एजुकेशनल एकेडमी में विज्ञान एवं क्राफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि बीडीओ दिनेश कुमार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। छात्रों ने 257 वैज्ञानिक मॉडल प्रस्तुत किए, जिनमें रोबोटिक्स, सुरक्षा प्रणाली, सौर ऊर्जा, जल संरक्षण और स्मार्ट डिवाइसेस शामिल थे। प्रदर्शनी ने छात्रों की वैज्ञानिक सोच और नवाचार को प्रोत्साहित किया। गुमला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने RSETI प्रशिक्षण केंद्र, बालिका गृह और नारी निकेतन का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं को स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित किया और महिलाओं व बालिकाओं की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। थोड़ा सा बढ़िया से वो करिएगा ना कि लोन हम जो है दुकान के लिए ही यूज करेंगे, दुकानी सेटअप के लिए, ठीक है। गुमला में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महतो व अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को हेलमेट व ट्रैक सूट देकर सम्मानित किया गया। अभियान के तहत सड़क सुरक्षा जागरूकता, नेत्र जांच व रक्तदान शिविर भी आयोजित किए गए। मैराथन दौड़ के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास है जिला प्रशासन के द्वारा, जिसमें कि सरकार के जो नियम है कि यदि कहीं दुर्घटना होती है तो तत्काल हमारे जो जख्मी व्यक्ति हैं उनको जान पहुँचाना है और इसके लिए सरकार की योजना है। पत्थलगढ़ा थाना में सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। प्रशासन ने पूजा आयोजकों से नियम का पालन करने, डीजे न बजाने और केवल भक्ति गीत चलाने की अपील की। साथ ही प्रतिमा विसर्जन अगले दिन करने पर जोर दिया गया। अफवाहों से बचने और किसी भी समस्या की सूचना तत्काल प्रशासन को देने की सलाह दी गई। पश्चिमी सिंहभूम के सोनवा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर में मंगलवार दोपहर बिजली तार के टकराने के कारण एक पुआल लदा टाटा एस वाहन में आग लग गई। चालक ने सूझबूझ से वाहन सड़क किनारे रोका, लेकिन आग विकराल हो गई और वाहन पूरी तरह जल गया। अधिक पुआल लादने से ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। टाटानगर के इलेक्ट्रिक लोको पायलट ट्रेनिंग सेंटर में सिविल डिफेंस द्वारा लोको पायलटों को सांप के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा और फायर संयंत्र के रखरखाव पर प्रशिक्षण दिया गया। 200 प्रशिक्षार्थियों को विषैले सांपों की पहचान, प्राथमिक उपचार और फायर संयंत्र के संचालन की जानकारी दी गई। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनवा थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 नक्सली मारे गए। यह मुठभेड़ सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई। जिले में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। झारखंड राज्य अंडर 19 एलिट ग्रुप क्रिकेट प्रतियोगिता में पश्चिमी सिंहभूम ने धनबाद को 110 रन से मात दे दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए पश्चिमी सिंहभूम ने 8 विकेट पर 268 रन का स्कोर बनाया। जवाब में धनबाद की टीम 158 रन पर ढेर हो गई। गौरव सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 18 रन देकर 3 विकेट लिए। विश्व कल्याण आश्रम के प्रभारी ब्रह्मचारी केवल्यानंद जी महाराज का प्रयागराज में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे और कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज गए थे। वे 49 वर्षों से आश्रम के प्रभारी थे और शंकराचार्य शिष्य मंडली में उनकी गहरी पहचान थी। गुमला में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किया गया, जिसमें 25 कंपनियों ने स्टॉल लगाए। 684 युवाओं का पंजीकरण हुआ, जिनमें से 201 का चयन हुआ। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी और उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महतो ने चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए और उनका उत्साह वर्धन किया। कि हमारे गुमला जिला में DDU JKY के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर दिया जा रहा है। साथ ही बहुत से अभ्यर्थी जो JSLPS के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा
उन सभी अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर आज या कल प्रशिक्षण के उपरांत मिलेगा। चतरा की इटखोरी चौक पर अंचलाधिकारी सबिता कुमारी ने अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलवाया। दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि यदि उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया तो कार्रवाई जारी रहेगी। इस अभियान से सड़क पर जाम की समस्या को हल करने का प्रयास किया जा रहा है। सब्जी विक्रेताओं को इतवार बाजार में शिफ्ट किया गया। लोहरदगा प्रखंड कार्यालय परिसर से सड़क सुरक्षा समिति द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हेलमेट पहनकर और सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के टी-शर्ट पहने लोग शामिल हुए। रैली विभिन्न प्रमुख चौकों से होकर जिला परिवहन कार्यालय तक पहुंची। डीआरएसएम अमृतेश्वर गिरी ने सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। समिति सदस्य संजय वर्मन ने समाज को दुर्घटनाओं को रोकने में योगदान देने की अपील की।